आजकल कानपुर नगर मीडिया की सुर्खियों पे है क्योंकि यहाँ पे एक मामला सामने आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक गुट और दूसरा गुट सिख समुदाय का आमने सामने आ गया था। जी हाँ, ये काफी चर्चा हुई और उसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी हस्तक्षेप किया। हालांकि सिख समुदाय के एकजुट होने के बाद सतीश महाना का गुट बैकफुट में आ गया। आपको बताते चले कि बीते दिनों पार्षद पति अंकित शुक्ला, सौम्या शुक्ला पार्षद के जो पति हैं, उनकी गाड़ी कानपुर के जीटी रोड स्थित सिटी क्लब के सामने एक थार गाड़ी से लड़ गई थी और उसके बाद आरोप यह है कि अंकित शुक्ला ने अपने साथियों के साथ उसमें बैठे सिख दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह के साथ जबरदस्त मारपीट करी, जिससे उनकी आंखें तकरीबन 60% तक चोटिल हो गई। कानपुर के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, उनको एयर एम्बुलेंस से सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में भर्ती कराया गया है, जिनकी अभी वर्तमान में उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उनकी आंखें बेहद हो गई हैं क्षतिग्रस्त। और इसके बाद सिख समुदाय डीसीपी सेंट्रल से मिला था प्रमोद कुमार जी से और अपनी बातें रखी थी और सिख समुदाय ने यह भी कहा था कि बीती 29 तारीख को वो इसमें बहुत सुनियोजित तरीके से करेंगे हड़ताल और अगर आरोपी की नहीं हुई अरेस्टिंग। लेकिन कल स्वयं अंकित शुक्ला ने डीसीपी ज्वाइंट चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी के कार्यालय में कर दिया आत्मसमर्पण और अपनी बात रखते हुए पार्षद सौम्या शुक्ला ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये घटना हुई तो वो स्वयं गाड़ी में मौजूद थी। उनको कानपुर स्थित लाजपत भवन में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया था और वहां से कार्यक्रम अटेंड करके वो लौट रही थी, तभी एक थार गाड़ी उनके आगे जा रही थी और वो उन लोगों ने ओवरटेक करने की कोशिश करी, लेकिन उसने कतई साइड नहीं दी। वो लोग बेहद नशे में धुत थे और उस गाड़ी के अंदर चल रही थी शराब की बोतलें और उसके बाद ये लोग हॉर्न बजाते रहे पीछे से और गाड़ी दोबारा से ओवरटेक करने की कोशिश करी, लेकिन थार गाड़ी द्वारा कट मार दिया गया और इससे उनकी गाड़ी में चोट आ गई। फिर विवाद, मामूली विवाद बड़े विवाद में तब्दील हो गया। अब इसमें कहना यह है अंकित शुक्ला का, जो कि वर्तमान में आरोपी है, पुलिस ने सिख समुदाय के विरोध के बाद 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। हालांकि अंकित शुक्ला ने स्वयं सरेंडर किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ज्वाइंट सीपी के कार्यालय में नजर आए और उन्होंने यह भी कहा कि वो न्याय चाहते हैं, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ न्याय हो। और पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 किलोमीटर दोनों तरफ की रेंज के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हैं और जिन लोगों ने पीआरवी सबसे पहले 112 को सूचना दी उनसे घटना के संदर्भ में बयान लिए हैं। वहीं पीआरवी के जो जवान सबसे पहले पहुंचे उनके बयान भी दर्ज करे हैं और जो निष्पक्ष रूप से राहगीर गुजर रहे थे उनके भी सीसीटीवी से फुटेज निकाल के बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं और मामले की तह तक जा रही है। फिलहाल अंकित शुक्ला ने कर दिया आत्मसमर्पण। आइए बात करते हैं ज्वाइंट सीपी एलओ कानपुर नगर से कि उनका इसमें क्या मत है और उसके बाद आपकी बात कराते हैं पार्षद सौम्या शुक्ला से। सौम्या शुक्ला का आखिरकार क्या है कहना। सौम्या शुक्ला ने नेक्स्ट सेल में बात यह कही कि पूरी घटना को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उनकी आंख पहले से डैमेज थी और वो शराब के नशे में धुत थे। उनके साथ और भी अन्य साथी उसमें मौजूद थे और उसमें उन्होंने पहले शुरुआती दौर में बदतमीजी करी और उसके बाद घटना ने बड़ा रूप ले लिया। वहीं ज्वाइंट सीपी एलओ का यह कहना है कि दोषी कतई नहीं बख्शे जाएंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक क्यों न रखते हो। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि तमाम ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो कि खबर को गलत तरीके से तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना हुई थी, उसमें भी कुछ मीडिया कर्मियों ने गलत तरीके से घटना को किया था पेश। बड़ी महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। देखिए, उनका आज यहाँ पे सौम्या शुक्ला पार्षद यहाँ आई हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो सही कार्यवाही है वो होनी चाहिए और हम लोग एकदम कमिटेड हैं कि जो सही कार्यवाही है वही की जाएगी। वहाँ पे 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं स्मार्ट सिटी के। मेडिकल एग्जामिनेशन अब तक जो हुए हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हम लोगों ने कहा है कि हम मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे। आप चाहें तो अपने पक्ष का एक डॉक्टर बता दें और वो भी दूसरे अपने पक्ष का डॉक्टर बता दें जिन पर ट्रस्ट करते हैं। बाकी फेयर हम 2-3 डॉक्टर को लेकर के हमारे जिलाधिकारी महोदय से कह के हम मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हम सभी चीज़ों को फेयरली एग्जामिन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो सही है वो हम करें।
वहाँ पे जो राहगीर उस समय रात को गुजर रहे थे, उन राहगीरों को आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हैं वहाँ से, जो प्लेस ऑफ अकरेंस है वहाँ से 5 किलोमीटर पहले और 5 किलोमीटर बाद दोनों तरफ जितने भी लोग हैं, जो राहगीर हमें दिख रहे हैं उस जगह को क्रॉस करते हुए, उन राहगीरों को हमने आइडेंटिफाई किया है ताकि हम उनसे पूछ सकें कि वास्तव में क्या हुआ था। बिकॉज ये जो पूरी की पूरी घटना है, इसमें मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, साथ में सीसीटीवी कैमरे की फीड और जो न्यूट्रल लोग वहाँ से गुजरे उनके बयान, जो पुलिसकर्मी सबसे पहले पहुँचे उनके बयान, जो पीआरवी वहाँ पहुँची उनके बयान, और जो और एक दो लोग थे जिन्होंने यूपी 112 को कॉल किया था उनके बयान, और जो शुरुआती लोग पहुंचे उनके बयान, और जिस डॉक्टर ने शुरुआती मेडिकल परीक्षण किया उनके बयान। तो ये सारे तथ्य जो हैं वो ऑब्जेक्टिवली, वस्तुनिष्ठ रूप से हमारी विवेचना के सही तथ्य हैं। सही कार्यवाही करना, ट्रांसपेरेंट कार्यवाही करना, न्यायपूर्ण कार्यवाही करना हमारी प्राथमिकता है और यही शासन का निर्देश है और वो हम करेंगे। हम पूरे मामले की जांच गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं। मेरिट के बेसिस पे जो जो चीजें हमें सामने दिखेंगी, हम बेस्ड ऑन मेरिट उस कार्यवाही को करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन जो है उसको और बेहतर तरीके से किया जाए, इसके लिए राजपत्रित अधिकारी को इस इन्वेस्टिगेशन को हम देंगे और इसका सस्टेन्ड सुपरविजन भी करेंगे, जिससे इसमें गुणवत्ता युक्त इन्वेस्टिगेशन तेजी से हो सके। और मैं आपके माध्यम से समुदाय के सभी लोगों से अपील करता हूं कि शासन और सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है कानून का शासन, न्यायपूर्ण कार्यवाही, सही कार्यवाही, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत सही न्यायपूर्ण कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सामाजिक माध्यमों पर और समाज में गलत तरीके की चीज़ें भी चलाई हैं। हमने उन लोगों को चिन्हित किया है और इस मामले में भी और चकेरी के मामले में भी ऐसे लोग जिन्होंने वैमनस्यपूर्ण, विद्वेषपूर्ण, विभाजनकारी चीज़ों को रन किया, चलाया या कार्य किया, जो समाज में घृणा फैलाने का कार्य कर रहे हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई किया है। बेस्ड ऑन द लॉ, बेस्ड ऑन द रूल, विल टेक करेक्टिव मेजर फॉर कमिंग फ्यूचर डेज। आपके पति ने यहाँ सरेंडर किया, क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, किसी महिला के साथ, किसी की पत्नी के साथ इस तरह की अभद्रता होती है और उसके पति ने, उनके साथियों ने इस चीज़ का विरोध किया। अगर वो आप लोगों के सामने गलत है तो सरेंडर उन्होंने किया है। अब ये आपको देखना है, सारे वीडियो, सारे साक्ष्य आपके सामने हैं, आप खुद ही देखिए कि किसकी गलती है किसकी नहीं। समय जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस भी दबाव बना रही थी, क्योंकि इनाम घोषित किया था आपके पति के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं किस चीज़ का दबाव है प्रशासन के ऊपर, क्या सांप्रदायिकता मोड़ ले रही है इस घटना के लिए, कि उन्होंने किसी तरह का, हम लोग का कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई छोटा से छोटा मुकदमा नहीं है, और उन्होंने इस तरह से इनाम घोषित कर दिया, पूरा का पूरा हम लोग को आरोपी साबित कर दिया। मतलब जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल हैं, किसी का मर्डर कराया है हमने। जिस तरह से पुलिस ने वीडियो फुटेज निकाले हैं, तो क्या वो वीडियो फुटेज आपको देखने को मिले? ये जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वही चीज़ें हमारे सामने भी हैं, और उसी के तहत ही हमने आप सबको बताया है कि जहाँ पे उनको मरणासन्न बताया गया है, उनकी आंखें फूटी बताई गई हैं, उनकी नाक की हड्डी टूटी बताई गई है। आपने वीडियो देखा होगा, उसमें साफ साफ वो खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, कहीं चोटें नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी की आंख फूट जाती है तो क्या वो इस तरह से खड़ा रह पाएगा? रम्या जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि कानपुर शहर में भाजपा के 2 फाड़ हो गए इस प्रकरण के बाद, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सांसद एक तरफ है, विधानसभा अध्यक्ष एक तरफ है, नहीं कहना क्या चाहेंगे? इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, आगे जो भी आएगा वो आपके सामने रहेगा। आने दो। आपके द्वारा हमने पहले भी दे रहे थे, हमारे आज सौम्या शुक्ला जी अपना पक्ष करने आई हैं, तो आपसे अपनी बात कहेंगी और हम लोग एक चीज़ और आप अवगत कराना चाहते हैं। कुछ लोगों ने वीडियो जारी करके कहा है
कि सरकार लोगों ने समाज में व्यवस्था फैलाने का कार्य किया है। पुलिस अपने आप सब उससे उनके ऊपर कार्रवाई करे, ये मेरी आपसे अनुरोध है। आप सबसे बड़े अधिकारी हो, कानून व्यवस्था खराब करने का जिन लोगों ने काम किया है सरकार। एक तरफ सौम्या शुक्ला जी इस बात को कह रही हैं, अमोल जी भाटिया की पत्नी, मैं अंकित शुक्ला और सौम्या शुक्ला के यहाँ की उनकी प्राथमिक शाम को 6:30 बजे दी गई। उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के साथ दुकान बंद करके आ रही थी और उनका ही इंटरव्यू है कि हम अपने एक पार्टी से आ रहे थे। उनके पिताजी का दिल्ली में इंटरव्यू दिया गया कि मेरे लड़के लोग एक पार्टी से आ रहे थे। इतने किसी का फेवर के लिए नहीं आए, हम सिर्फ इस मामले की फेयर, बिल्कुल सही बात। हम लोग अपने योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम नहीं होने देंगे, हम अपने मुख्यमंत्री को बदनाम नहीं होने देंगे, हम अपने भारत को वैभव शिखर पे जाने से रोकने के लिए मेडिकल कंडक्ट किया जाए और जो जेन्युइन हो, जो सही हो, वो कार्यवाही की जाए। बस ये एक ही चीज सर, एक चीज है कि दोषी जो है किसी कीमत पे बचना नहीं चाहिए, लेकिन निर्दोष बात न उनकी बात कैमरे की, बात तथ्यों की, बात मेडिकल बोर्ड, मैं तो ये भी कह रहा हूँ देते हैं। ठीक है, सौम्या अपना पक्ष रखने आई है।